सो प्रॉप फर्म का बिजनेस मॉडल बेसिकली आपको पिछली वीडियो में समझा दिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, आइडिया दे दिया कि भाई जो पहले डेमो अकाउंट्स आपको मिलते हैं, यूजर्स को मिलते हैं, 2-3 लेवल के ऊपर आपको 2-3 स्टेप्स के ऊपर अकाउंट्स मिलते हैं। उसके बाद जब आप वो पास कर लेते हो, वो टेस्ट ट्रेस आप पास करते हो, ट्रायल अकाउंट्स आप पास करते हो, तो उसके बाद आपको मिलेगा रियल अकाउंट। जब आपको रियल अकाउंट मिलते हैं तो वो रियल अकाउंट आप उसके ऊपर ट्रेड करते हो। लेकिन यहां एक सवाल इंपॉर्टेंट उठता है कि यार इसका मतलब यह है कि प्रॉप फर्म शुरू करने का मतलब यह हुआ कि आपके पास लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर होने चाहिए। मैंने एक सवाल पिछले दिनों में एक ग्रुप में रेज किया था। उस ग्रुप में क्या था, मैं आई वांट टू स्टार्ट अ प्रॉप फर्म। मैंने एनोनिमस रह के बगैर अपना वो नाम शो किए मैंने एक क्वेश्चन किया था। प्रॉप की एक डिस्कशन का ग्रुप था, आई होप कि मैं उसको शेयर भी कर दूं स्क्रीनशॉट। तो बहुत से लोगों को मैं इसको एवेल्युएशन कर रहा था कि लोगों को कितना नॉलेज है, लेकिन 90% लोगों को मुझे 99% लोगों का यही नॉलेज था कि प्रॉप फर्म को स्टार्ट करने के लिए यू नीड मिलियंस ऑफ डॉलर। और मैं हंस रहा था कि मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं चाहिए, ये बिजनेस मॉडल मिलियंस ऑफ डॉलर से नहीं चलता, ये बिजनेस मॉडल मार्केटिंग से चलता है। मार्केटिंग आपकी कितनी स्ट्रांग है वो पावरफुल होनी चाहिए, उस पर आप कितना बिजनेस जनरेट कर सकते हो, आपका एफिलिएट मॉडल कितना स्ट्रांग है, आपके पास एफिलिएट कितने हैं। आपने नोट किया इसमें एफिलिएट्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो बहुत ज्यादा आपने देखा कि बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट शेयर हो रहे होते हैं, बहुत से ज्यादा अपने प्रॉफिट स्प्लिट शेयर होते हैं। तो ये एफिलिएशन के मॉडल्स हैं। जब आप वो शेयर करते हो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो लोग आपके पास आते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, एंड देन लोग उसको फॉलो करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी सुनते हैं, एंड देन वो जिस कंपनी में आप कहते हो उस कंपनी में बाय कर लेते हैं। सो प्रॉप फर्म का मॉडल जो है वो सारा का सारा मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। वो किसी भी सूरत में फंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम $10,000 की अगर बात कर लेते हैं, मान लिया $10,000 कंपनी ने दिए, तो क्या इसका मतलब $10,000 पीछे होना चाहिए? ऐसा नहीं है। अब आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जितने भी फॉरेक्स में या फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज से मुराद, आप जब एक लॉट स्टैंडर्ड लॉट बाय करते हो तो उसकी पीछे एक वैल्यू होती है, उसके अंदर पूरा मार्जिन वैल्यू होती है। आप कितना मार्जिन इस्तेमाल करेंगे, कितनी उसकी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं गोल्ड की एग्जाम्पल के बाद आपको समझ आ जाएगी। गोल्ड की एग्जाम्पल यह है कि अगर आप एक लॉट बाय करते हो तो एक लॉट का वैसे जो रेट आ रहा था वो 1 औंस का होता है। 1 औंस अगर आज के दिन में $2,000 है तो इसका मतलब यह है कि $2,000 का 1 औंस मिलेगा आपको। 1 औंस में 30 ग्राम होता है नॉर्मली। सो मैं ये कोई वीडियो जितनी मैं बना रहा हूं ये कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, इनके ऊपर कोई मैंने कंटेंट नहीं बनाया होता। मैं एट द स्पॉट बात करता हूं, मैं कैलकुलेटर भी एट द स्पॉट इस्तेमाल करता हूं, तो मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करके भी साथ में गाइड कर देता हूं। लेकिन जब आप 1 औंस खरीदते हो वो $2,000 का मिलता है, लेकिन असल में वो $2,000 का नहीं मिलता। वो मतलब वो $2,000 का 1 औंस नहीं होता, बल्कि वो उससे कई गुना ज्यादा होता है। गोल्ड का एक जो आप स्पेसिफिकेशंस में जाओगे, कुछ ज्यादातर अगर MT4 MT5 में बात कर लें जो कि ज्यादा कॉमन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां आप सिंबल की स्पेसिफिकेशन में जाइएगा। स्पेसिफिकेशन में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइज देखे, कॉन्ट्रैक्ट साइज डिफरेंट होगा। गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 होगा। इसका मतलब यह है कि जब आप एक लॉट बाय करते हो तो एक लॉट बाय करने का मतलब 1 औंस नहीं होता, बल्कि उसका मतलब 100 औंस होता है। आप 100 औंस बाय करते हो तो इस वजह से, लेकिन आपको फिर लेवरेज मिल जाती है। अगर 100 की लेवरेज मिली है तो आपका रेट आपको पड़ेगा, आपका जो मार्जिन पड़ेगा वो 1 औंस का ही पड़ेगा। आपका बयाना 1 औंस का ही वैल्यू का होगा। मतलब आप जो बयाना दोगे, आप जो एडवांस पेमेंट कराओगे वो 1 औंस की पेमेंट करोगे, लेकिन आपके पास जो माल होगा, जो आपने खरीदा होगा, वो 100 औंस के बराबर होगा। 100 औंस कितना होता है? आपने अभी तक कोई कैलकुलेशन आई, कोई समझ आई? 100 औंस का मतलब यह हुआ कि 100 औंस, 1 औंस में 30 ग्राम होते हैं। ठीक हो गया? तो 100 औंस का मतलब 30 ग्राम से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3,000 ग्राम। 3,000 ग्राम का मतलब 3 किलो। जस्ट इमेजिन, आप सोचें कि जब आप एक लॉट बाय करते हो गोल्ड की तो अपने 3 किलो सोना खरीदा होता है। 1 किलो सोना अगर आपका 2.5 करोड़ का है तो आपकी एक लॉट 6 करोड़ की होती है। अगर मैं ये एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बहुत सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रॉप से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको आंसर मिलेगा तो प्रॉप समझ आ जाएगी पूरी की पूरी। जब आप एक लॉट बाय करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप 3 किलो सोना खरीद रहे होते हो, लेकिन आपने पैसे कितने दिए हैं? आपने ब्रोकर को पैसे कितने दिए? आपने मार्जिन कितना इस्तेमाल किया? जो मार्जिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से ट्रेडर्स मार्जिन को इस्तेमाल ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं है मार्जिन क्या होता है। बड़े बड़े पुराने लोग, 10-10 साल पुराने लोग, उनको पता ही नहीं आज तक मार्जिन भी होता है कोई चीज। एक्सपोजर कितना होता है, एक्सपोजर को कभी कैलकुलेट नहीं किया। मेरा कितना फंड मार्जिन में इस्तेमाल हो रहा है, कभी नहीं नोट करते। मेरा कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज है, मेरा कितना मल्टीप्लायर है, मेरा कितना, ये सारी चीजें कोई नोट ही नहीं करता। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
जब कोई भी, ये एक आम ट्रेडर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक फॉरेक्स ट्रेडर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक ट्रेडर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्रिप्टो में तो बड़ा आसान है, आप एक बीटीसी बाय करते हो तो आपने एक बीटीसी खरीद लिया, बट फॉरेक्स मार्केट में या बाकी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कॉन्ट्रैक्ट साइज भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज इज द काइंड ऑफ फ्यूचर काइंड ऑफ स्टफ। अगर आप देखें तो जब आप एक बाय करते हो तो आप एक नहीं बाय करते, आप 100 ऑunce बाय कर रहे होते हो गोल्ड में। जब 100 ऑunce बाय कर रहे होते हो तो इसका मतलब ये हो कि आपने 3 किलो सोना खरीद लिया। आपके अपने पैसे कितने लगे थे, आपका कितना मार्जिन इस्तेमाल हुआ, $2000 का। तो $2000 का जब आपका मार्जिन इस्तेमाल हुआ तो आपने 2000 पे किया, और 2000 पे करने के बाद आपने मतलब लाइक 3 किलो सोना खरीद लिया। हैरत की बात है ना, बड़ी अजीब बात है, बड़ी समझ नहीं आने वाली बात की है। ये कैसा बिजनेस है जिसमें $2000 देके मतलब लाइक 5-6 लाख रुपए लगा के आप 3 किलो सोने के मालिक बन सकते हो, 3 किलो सोना खरीद सकते हो। इसलिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है, नुकसान भी ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है, नुकसान क्योंकि अब रेट जो चलेगा वो 3 किलो के हिसाब से रेट चलेगा। 3 किलो में सिर्फ $100 भी कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो मतलब 1 औंस के हिसाब से कम होगा तो वो आपका 100 औंस के हिसाब से कितना होगा, $10,000। ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसलिए $100 की बहुत बड़ी फिगर, जब $1 मतलब 3 किलो में $1 1 औंस की $1 कीमत कम होती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 100 औंस की कीमत आपकी $100 आपकी प्राइस कम होगी, आपकी वैल्यू कम होगी, आपका एसेट कम हो गया, आपका मार्जिन कम हो गया। आपने जो $2000 दिए थे, $2000 में आपका $100 तो आपका क्या। इसी तरीके से $10 अगर आपका कम होगा, ठीक होगा रेट 1 औंस का, तो लॉजिकली आपका जो वो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट होके आपका $1000 का नुकसान होगा। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ $20 का रेट गिरा, हम नॉर्मल बात के ऊपर बात कर रहे हैं, $20 पर औंस रेट गिरा, 2000 से 1980 रेट आएगा तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ब्रोकर, कोई भी फॉरेक्स इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, वो कभी भी एक चीज याद रखिएगा, वो नुकसान में नहीं होता। कभी भी वो अपना नुकसान आपकी वजह से नहीं करेगा, वो अपना नुकसान आपकी ट्रेड की वजह से नहीं करेगा, वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। जो आपका जैसे ही आपका फंड खत्म हुआ, चाहे वो बोनस है, चाहे वो क्रेडिट है, चाहे वो मतलब जब आपका फंड खत्म हुआ तो आप जीरो, आपकी वैल्यू खत्म होगी। सो मैं इसको शायद वो फॉरेस्ट पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको इस पे ज्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि इसी में सारी कहानी है, इसी में सारा समझ आएगा, इसी में सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं अगली वीडियो में मतलब इसको भी शॉर्ट करता हूं और अगली वीडियो में एक और पार्ट में इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर्म में काम कैसे चलते हैं। बड़े बड़े लोगों को आपको नॉलेज नहीं होगा इस चीज को, और मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि प्रॉप फर्म का जो मॉडल है, प्रॉप फर्म का जो स्ट्रक्चर है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइज बेस पे कैसे होता है, जिसको कोई सोचता ही नहीं है, जिसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता, अंडरस्टैंड ही नहीं करता कि रियल फंड पीछे कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना फर्क पड़ेगा। प्रॉप फर्म के बगैर भी आप काम कर सकते हो, बगैर रूल्स के काम कर सकते हो, अगर आप समझदार हो, अगर आप अंडरस्टैंड करने जा रहे हो। लेकिन अगर प्रॉप फर्म का बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हो तो आई थिंक सो ये आपको सीखना जरूरी है, आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसके बाद ही आप मजीद ग्रो कर पाओगे। सो इस वीडियो में आपने सीखा कि एक गोल्ड का आपकी जब लॉट आपने बाय की तो उसके पीछे आपकी वैल्यू होती है तकरीबन 2-3 किलो सोने के, मतलब 100 औंस की। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं और हम फर्दर बात करेंगे अगली वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे इफेक्ट करता है प्रॉप फर्म में। सी इन द पार्ट 3, अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज प्रॉप फर्म पे कैसे इफेक्ट भी करता है और आपको सक्सेस भी कैसे देता है।